नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? ये कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। मकर संक्रांति इस साल 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों ही दिन मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से जुड़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। आइए जानते हैं कि ये पौराणिक कथा क्या है। हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा इस कथा को सुनने के लिए। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं में राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे। वहां पे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनको पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है। तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर ले आओ। राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक वह माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरती और आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भागीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहां वे मिलती हैं वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मकर संक्रांति पे गंगा में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप गंगा नदी या गंगा सागर में जाके स्नान करें, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह की और भी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।